गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम जो है ग्राफ की हेल्प लेते हैं मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब टाइम को हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम यहाँ पर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। और जो हमारा डिस्टेंस है बच्चों वो क्या रहेगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बात बताइए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया। डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पर ये हमने रिप्रेजेंट किया किसको, ओरिजिन को। अब बच्चों हम एक केस स्टडी करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। तो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है किसको, चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम, कि टाइम के साथ किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बच्चों एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलता हूं। देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कोई मोशन नहीं है, तो उसको हम कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल लिया है मैंने, मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम है ए, ठीक है, मिस्टर ए नाम का एक लड़का है। अब वो क्या करता है बच्चों, अपने घर से निकलता है, ये मान लीजिए उसका घर हो गया, और अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर आकर के 10 मीटर के डिस्टेंस पे आकर के रुक जाता है। तो यहां पर आकर के रुक गया, ठीक है। अब बताइए उसका अपने घर से डिस्टेंस कितना है, कितना कवर किया, 10 मीटर, यानी कि वो अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर है अभी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहां से मैंने टाइम नोट करना शुरू किया, यानी कि जो स्टॉप वॉच होती है, कोई भी घड़ी है, मैंने उसको ऑन कर दिया। पहले टाइम 0 सेकेंड होगा, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मान लो आपने 9 बजे इसकी पोजीशन नोट करनी शुरू की, तो 9:01 पे देखा, फिर 9:02 पर, फिर 9:03 पर, 4 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर आप देखते रहे कि इसकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि 9 बजे भी ये कहां था, अपने घर से 10 मीटर की दूरी पे था, ठीक है। 9:01 पर कहा, 1 सेकेंड पर कहां था, फिर भी ये अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर था। 9:03 पर कहां था, अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर था। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब ये रेस्ट पर है। और कितने डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से, मतलब 10 मीटर, ठीक है। तो बच्चों ओरिजिन से उसकी पोजीशन कितनी है, ये देखो डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ओरिजिन से यानी कि उसके घर से उसका डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर, ठीक है। कब, जब टाइम कितना था, 0 था, ठीक है। ओरिजिन बच्चों, ओरिजिन का मतलब हो गया टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0। तो बच्चों जब टाइम 0 सेकेंड था, यानी कि आपने नोटिस करना शुरू ही किया था, तब ये 10 मीटर की दूरी पर था। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में इस पॉइंट की हेल्प से कि टाइम 0, डिस्टेंस 10 मीटर। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तब डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर ही था। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया, डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर था। 3 सेकेंड हुआ तब डिस्टेंस 10 मीटर, 4 सेकेंड हुआ तब भी 10 मीटर, और 5 सेकेंड हुआ तब भी 10 मीटर। तो बच्चों जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन जो है हमें मिलेगी, स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बच्चों पैरेलल का सिंबल होता है। तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि अब हमने क्या देखा कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो फिक्स है 10 मीटर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ हो गया जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहां पर हो, रेस्ट पर हो। अब बच्चों हम देखते हैं
कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। अब बच्चों मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे मान लो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हम उसका मोशन कैसे कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, कि वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए बच्चों हमने जब टाइम नोटिस किया कि जब टाइम 0 था तब डिस्टेंस कितना था? 0 था, ठीक है। तो यहां पर हमने ये फर्स्ट वैल्यू ले ली कि जब टाइम 0 था तब डिस्टेंस भी 0 था। जब टाइम 0 से बढ़कर के 1 सेकंड हुआ तब उस ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर का, 0 से 20 मीटर यानी कि 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। फिर जब टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ, यानी कि 1 सेकंड में नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 से 40, यानी कि नेक्स्ट 20 मीटर कवर कर लिया। फिर अगले 1 सेकंड में बच्चों उसने कितना कवर किया? 40 से 60, यानी कि 20 मीटर का और कवर कर लिया। तो बच्चों यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो बच्चों जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है तब हम ग्राफ की हेल्प से ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। अब बच्चों देखिए हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, इसको बनाएंगे इस डेटा की हेल्प से। बच्चों जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्सिस के अलोंग, डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और यहां पर मैंने जो है स्केल क्या लिया है कि एक एक सेकंड का गैप टाइम्स के बीच में लिया है और 20-20 के इंटरवल में मैंने डिस्टेंस को रखा है। तो बच्चों जब टाइम 0 डिस्टेंस भी 0, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया। उसके बाद टाइम 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना? 20 मीटर। टाइम 1 सेकंड डिस्टेंस 20 मीटर, तो ये बच्चों मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया। उसके बाद टाइम 2 सेकंड तो डिस्टेंस 40, टाइम 2 सेकंड डिस्टेंस 40, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद बच्चों टाइम 3 सेकंड तो डिस्टेंस 60, यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 80, टाइम 4 डिस्टेंस 80, तो ये बच्चों यहां पर मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। और लास्ट बच्चों क्या, जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को बच्चों अगर हम जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। आप इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बिल्कुल आ जाएगी। अब बच्चों देखिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। और कहां से कहां तक की? मान लीजिए मुझे ये देखना है कि जब टाइम 3 सेकंड था और 4 सेकंड था, इसके बीच में कितनी स्पीड रही, ठीक है। तो मैं क्या मान लूंगा कि ये मेरा टाइम जो है पहले वाला टाइम है, इसको मान लिया मैंने T1। T1 कितना हो गया? 3 सेकंड। और 4 को मान लिया मैंने T2, यानी कि ये सेकंड टाइम, ये टाइम इंटरवल आ गया ना T2 में से T1, यानी कि इन दोनों के बीच के 1 सेकंड में कितना जो है स्पीड रहा है, ठीक है। तो बच्चों जब टाइम 3 सेकंड था तब स्पीड कितनी थी? तब डिस्टेंस कितना कवर किया था? डिस्टेंस कितना कवर किया था? 60 मीटर, ठीक है। तो बच्चों मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं? S1 मान लेता हूं कि ये पहला डिस्टेंस है। और जब बच्चों टाइम 4 सेकंड था तब कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था ऑब्जेक्ट? तब कवर कर चुका था बच्चों 80 मीटर, ठीक है। तो इसको मान लेता हूं मैं S2। आगे बात समझ में? तो ये बच्चों मेरा S1 हो गया और ये मेरा S2 हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो मुझे निकालनी है स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस कितना कवर किया है वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों 3 से 4 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 सेकंड के टाइम पर वो 60 मीटर कवर कर चुका था, लेकिन जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो वो 80 पे आ चुका था, ठीक है। तो 60 से 80 में उसने कितना कवर किया? 20 मीटर का। कैसे निकाला? S2 माइनस S1, ठीक है। S2 में से S1 माइनस कर दिया,
ठीक है भाई। S2 क्या है, जब डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो उसने 4 सेकंड पे कवर किया था। S1 क्या है, वो डिस्टेंस जो उसने 3 सेकंड पे कवर किया था। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों S2 माइनस S1, इस पूरे में से आप यहां तक का डिस्टेंस जब माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास BC। ठीक है, तो S2 माइनस S1 क्या हो गया, BC। और टाइम कितना लिया बच्चों उसने, 3 से 4 सेकंड के बीच का, तो यानी कि T2 माइनस T1, यानी कि कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं, AB। ठीक है, तो बच्चों देखिए BC और AB। बच्चों एक बात बताइए, ये जो AB है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लो D, क्या AB और DC इक्वल नहीं होंगे, बेशक इक्वल होंगे। तो मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। अगर इन दोनों के एंगल के बीच का एंगल में थीटा मानूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, यानी कि बच्चों जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन निकालते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, टेंजेंट थीटा के। और इसको हम बोलते हैं बच्चों स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और यही बच्चों हमें वैल्यू देता है स्पीड की। ठीक है, तो बच्चों आपको जिन भी दो पॉइंट्स के बीच की स्पीड निकालनी है वहां पर आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लो, आपको स्पीड पता लग जाएगी। आप सीधा सीधा निकाल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जैसे मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, S2 की वैल्यू कितनी थी, 80, S1 की वैल्यू कितनी थी, 60, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, T2 4 और T1 3, तो ये कितना आ गया, 20/1। ये मीटर में, ये सेकंड में कितनी स्पीड आ गई, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो बच्चों आ गई। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से बच्चों हम इस टाइप से स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो कैलकुलेट कर सकते हैं।